मार्केट में हमें ना कछुआ बनना होगा। अब आपको इस प्रॉफिट को देखते हुए ही बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप पीछे की तरफ जाओगे, इसकी न्यूज को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये प्रॉफिट तो हम खरगोश की तरह हमने यस बैंक के शेयर लिए या किसी चीज के भी शेयर लिए, हम बड़ी तेजी में भागे और बैठ गए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की और बात करेंगे सर भेल की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज बता दूं सर कि मार्केट में हमें ना कछुआ बनना होगा। आपको बचपन में आपको पढ़ाया जाता था कि कछुआ और खरगोश की जो रेस हुई थी ना, उसमें जीत कछुए की हुई थी, लेकिन वो कछुआ ना बिल्कुल आराम आराम से चलता था। ये ऐसे कहानी नहीं बनती सर, इसके अंदर भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी लगती है। वो सिखाती है कि मंजिल को अगर पाना है ना, धीरे धीरे ही पाया जाएगा। अब हम करते क्या है सर, हम खरगोश की तरह हमने यस बैंक के शेयर लिए या किसी चीज के भी शेयर लिए, हम बड़ी तेजी में भागे और बैठ गए। पीछे पीछे प्रॉफिट आएगा, हम इंतजार में, प्रॉफिट आएगा, हम इंतजार में, प्रॉफिट आएगा, हम इंतजार में, प्रॉफिट आता नहीं, हम सो गए। और जब हम सो जाते हैं प्रॉफिट हमारे से आगे निकल जाता है। सोने का मतलब ये नहीं कि सो गए, सोने का मतलब ये है कि हम थक कर हार गए और जल्दीबाजी में हमने अपने शेयरों को निकाल दिया। तो इस चीज से मैं आपको बता रहा हूं कि हमें मार्केट में कछुआ बनना पड़ेगा और कछुए की चाल से ही जीता जाएगा। और बार बार प्रॉफिट लेने की जो लालसा है ना कि खरीदते ही प्रॉफिट आएगा और तेजी में हम आराम करते हैं, भाई प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आ नहीं रहा, लॉस आ गया, लॉस बुक कर हम निकल लिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको एक चीज बता दूं, बात करते हैं सर भेल की। और भेल में आज बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट निकल कर आ गया है, जिन्होंने सर 908 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दिया है। 8180 करोड़ करीब की इन्होंने इस बार सर इनकम कर दी है। बड़े चौंकाने वाले नतीजे निकल कर आ गए हैं। पिछले साल जो इनका 1036 करोड़ रुपए करीब का जो इनका लॉस था ना, वो प्रॉफिट में 908 करोड़ रुपए में बदल गया। जो पिछले क्वार्टर में इनका सर 14 करोड़ करीब का प्रॉफिट था, अब 908 करोड़ का प्रॉफिट बन गया है। अब लोग आपको इस प्रॉफिट को देखते हुए ही बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप पीछे की तरफ जाओगे, इसकी न्यूज को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये प्रॉफिट तो आने आना था सर। 14 फरवरी के दिन एक न्यूज निकल कर आ रही थी सर, उस न्यूज के बेस पर ही मैंने इसके शेयरों को लेने का एक मन बना लिया था। वो न्यूज क्या थी सर, मैं आपको बताऊं। वो न्यूज थी कि मेक इन इंडिया के तहत जो हमारे मोदी जी का सपना है कि अपना बलबूते पे काम करना, वो करना, ये करना है, तो उसके तहत ही इस शेयर में जान आई। वो कैसे आई है सर, इसने सर पैक्ट हीट एक्सचेंजर का एक ऑर्डर तेजस विमान के लिए, हल्के जो लड़ाकू विमान होते हैं ना, उसका इन्हें ऑर्डर एक मिल गया था सर। ये एक बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ थी। जिन्होंने इसको समझा होगा ना, वो इसके अंदर धैर्य से बैठ गए होंगे सर। देखो सर, उस टाइम जब मैंने लिया तो लॉस में ही था, मैं अभी भी लॉस में हूं, लेकिन मैं इसे लेकर बैठ गया। मुझे पता था सर अगर मैंने इसको इस न्यूज की वजह से नहीं लिया ना, तो आगे जाकर मुझे कहीं ना कहीं फिर धोखा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि न्यूज आने के बाद तो शेयर गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन सर अपॉर्चुनिटी जो चीज़ होती है ना, उसे लेकर बैठ जाने में ही फायदा होता है। अब ये शेयर मैंने सर 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने के तो लिए नहीं है सर, मैंने ये लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर लिए थे। और मुझे यकीन था सर कि जो ये न्यूज है ना, क्योंकि उसके अंदर सर रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा जो उत्पादन निर्माण होता है उसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको ये ऑर्डर मिला है मेक इन इंडिया के तहत। इसको आपको गहरी विद्या से सोचना होगा सर। जब तक कि आप इस न्यूज में नहीं समझोगे, नहीं उलझोगे, तब तक कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। 14 फरवरी की पिछली न्यूज है। अब जो रिजल्ट निकल कर आ गया है, इससे हमें ये नहीं कि इसमें हमें लगातार अपर सर्किट के तहत कुछ भी चीजें दिखेगी। इससे एक चीज मजबूत ये होती है
कि जो शेयर है हमारा, इसने प्रॉफिट बहुत अच्छा दे दिया, यानी कि अब ये मजबूती की तहत है। इसके अंदर अगर हमारा पैसा लग भी गया, गिरावट भी हो, तो हमें एक तसल्ली है कि इसने जो 908 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है, ये कहीं ना कहीं हमें बाद में और ज़्यादा प्रॉफिट देकर अच्छे मजबूती पर ये शेयर मिलेगा। हमें इसके शेयर को ऊपर की तरफ बिल्कुल भी अभी नहीं देखना, मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, बल्कि मजबूत होना है कि इसने जो एक काम कर दिया है लॉस से प्रॉफिट में आने का, तो ये कितनी बेहतरीन एक न्यूज़ है, इसको आपको समझना है। और लोगों के कहने पे टारगेट जो इसके बड़े बड़े हैं उसको बिल्कुल भी आपको नहीं सुनना है। इसका सर एक जो टारगेट सबसे नीचे का भी आ गया था 43 रुपये करीब का, तब भी मैंने इसके शेयरों को नहीं निकाला, क्योंकि मुझे पता है ना जो न्यूज़ इसकी पिछले आ चुकी है ना, वो इसके अंदर रंग जरूर लाएगी, वो इसने लाकर दिखा दिया सर। अब डिविडेंड भी सर 40 पैसे करीब का मिल रहा है। अब लोग कहेंगे सर 40 पैसे में होता क्या है, मैं आपको बता दूं 40 पैसे में होता क्या है। आपको यह सोचना चाहिए कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है, चाहे वो 2 पैसे का दे या 2 रुपए का दे, चाहे वो 40 पैसे का दे या 40 रुपए का दे, डिविडेंड होता है। और डिविडेंड का मतलब ये होता है कि कंपनी डिविडेंड देने वाली बन गई है सर, यानी प्रॉफिट में से डिविडेंड जब हमें दिया जाएगा तो इसका मतलब कंपनी मजबूत है। उसे 40 पैसे के हिसाब से आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, मैं आपको इतनी सी बात बता। तो बधाइयाँ है जिसने भी बेल के शेयरों को होल्ड किया है। मैंने तो आपको पहले बताया था सर, ये दूसरा बहुत अच्छा आपको अदानी पावर जैसा शेयर मिल रहा है, लेकिन वो एकदम से नहीं, इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक में सर एक बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। यस बैंक की जो एक कमजोरी थी ARC, उसको उन्होंने पूरा करने का एक मन बना लिया है। जिनके जो बैड लोन थे सर करीब 51,000 करोड़ के, उन्होंने सर जैसी फ्लावर्स को ज्वाइंट वेंचर के तहत, एक पार्टनर के तहत उन्होंने इनको हस्तांतरित करने का एक मन बना लिया है, जो एक पॉजिटिव संकेत आपको यस बैंक में डाल रहा है सर। आपको ये देखना है कि ARC के लिए इन्होंने काम बिल्कुल कर दिया और कंपनी को शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया जैसी फ्लावर को, जो बहुत दिनों से हमारी एक मंशा थी कि ये चीज़ें कब होंगी। इसके तहत आपको कुछ दिनों से तेजी जरूर दिख रही है, क्योंकि जब तेजी शेयर में आएगी ना सर, अचानक से आएगी, होले होले आएगी और आपको बिल्कुल ऐसा कर देगी कि आप इसके अंदर शेयरों को और खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। तो सर जितने भी आपके पास शेयर है ना, उनको आपको बढ़ाना नहीं है, उसमें आपको अपनी प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एकदम से खरगोश नहीं बनना है, कछुए की चाल से ही हमें शेयर में पैसा कमाना है। एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है, हमारे MD और CEO हैं जो मिस्टर प्रशांत कुमार जी ने कह दिया कि इस चालू वित्तीय वर्ष में वो 7500 करोड़ रुपए फंड राइज करने का एक मन बना रहे हैं, क्योंकि उनको अपना पूंजी अनुपात को कायम करना है, मजबूत करना है। इसके लिए उन्होंने 7500 करोड़ रुपए इस चालू वित्तीय वर्ष में वो फंड राइज करने की उम्मीद रख रहे हैं। तो 2 न्यूज़ निकलकर यस बैंक में बहुत अच्छी आ रही है, और बेल में भी आपको अपनी अनुसार एक मंशा ऐसी बनाइए सर, ऐसा शेयर तो हमें होने चाहिए जो रक्षा के लिए काम कर रहा है। आपको ये न्यूज़ छोटी लग रही होगी, लेकिन अगर आपको इसे बैठकर मंथन करोगे ना, देखो सर रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट का जो इफेक्ट है ना 1 या 2 दिन, आपको सर रिजल्ट का इफेक्ट जो है ना 1 से 2 दिन पड़ता है, चाहे वो उसके अंदर रिजल्ट बहुत बेकार आया हो चाहे बहुत अच्छा हो, उसका इफेक्ट सिर्फ 2 दिन का होता है। लेकिन जो उसका काम होता है ना, काम बोलता है, जो बाद में इनको प्रॉफिट लाकर दिखाता है। तो सारी स्थिति को भापिए सर, अपने को सुधार करने के लिए एक ही चीज़ है कि अपनी जो जल्दबाजी है ना, उसे हमें रोकना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ सर, जब तक कि हमें अपनी जल्दबाजियों पे नहीं काबू करना आना पड़ेगा, तब तक कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। क्योंकि शेयर को बेचते ही जब हम शेयर ले लेते हैं, फिर जब मार्केट गिरती है, फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास फंड होता। तो ये चीज़ सबके साथ होती है, लेकिन इसके ऊपर भी जीत हासिल हमें करनी पड़ेगी। बेल ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ दिया है अपना प्रॉफिट लाने में, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और यस बैंक ने सर 2 काम बहुत अच्छे कर दिए, उसे भी आपको देखना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ, मार्केट में आपको खरगोश नहीं कछुआ बनना ही बनना पड़ेगा, और कछुआ बनकर ही तसल्ली से, संयम से हमें इस मार्केट से पैसा जरूर मिलेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, किसी को भी खरीदने, किसी को भी बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि यह है कि मार्केट को देखते कैसे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।